आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और देखिए मेरे हाथ में 22 मार्च बरोज़ जुमे का औरंगाबाद टाइम्स पेपर है। उर्दू का एक मशहूर पेपर है जो औरंगाबाद ज़िले से आया होता, पूरे महाराष्ट्र में मराठवाड़े में मकबूल आम पेपर है। बड़ा बेबाक पेपर है, समाज का मिल्लत का बड़ा तर्जमान है। हमेशा सिलगते हुए मसाइल पर अपनी तहरीरी तौर से अपनी बात को प्रशासन के सामने और ईवान तक पहुंचाता है। एक बहुत बड़ी बात है ये इस उर्दू अखबार की। देखिए इसके आखिरी पेज पे लिखा हुआ है, एक न्यूज़ आई थी, देखिए यानी कि आज 25 तारीख है, यानी कि 24, 23, 22 2-3 रोज़ पहले का अखबार है ये। इसकी चौथे पेज की हेडिंग है। पहले मैं आपको हेडिंग पढ़ के सुना देता, उसके बाद मैं जो कहने वाला हूँ या क्या कहने चाहता हूँ वो कहना शुरू करूँगा ताकि आपके समझने में आसानी हो। देखिए इसकी हेडिंग है, रिजर्वेशन जोन से इबादत गाहों को महफूज करने के इक़दाम ज़रूरी। मसाजिद, मदरसों और दरगाहों की इंतज़ामिया कमेटियाँ बाउजलत मुमकिना एतराज़ात दाखिल करें। और इसके आखिरी इसमें लिखा हुआ है कि इससे कबल 1991 में भी ऐसे हालात आए थे। मास्टर प्लानिंग के बाद मस्जिद का मसला आया था। उस वक्त सरकार महाराष्ट्र में सेकुलर थी, इस वास्ते मामला टल गया था। और अभी तक इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये न्यूज़ आने के बाद 15 दिन गुजर चुके, मालूम हुआ है कि इबादत गाहों, मदरसों वगैरह की इंतज़ामिया कमेटियों ने अब तक एतराज़ात दाखिल नहीं किए। ये 22 तारीख तक की न्यूज़ है, यानी कि अब यहाँ उसके बाद ये 3 दिन गुजर गए। मैंने भी थोड़ा मोटा मोटा मालूम किया तो मालूम पड़ा कि भाई कुछ इसके ऊपर ज़्यादा हलचल नहीं है। फिर सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक न्यूज़ बना ली जाए, सिर्फ याद दहानी के वास्ते, एक तवज्जो दिलाने के वास्ते भी न्यूज़ बना रहा हूँ। हालांकि ये 22 तारीख के औरंगाबाद टाइम्स पेपर में आ चुका। तो देखिए आज हम देख रहे हैं पूरे औरंगाबाद ज़िले के अंदर, पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर कि रिजर्वेशन जोन कायम हुआ है। कई झोपड़पट्टियों के अंदर कई पार्किंग, कई रोड 80 फीट का रोड, कई 100 फीट का रोड। सारी बातें आपके सामने, आपको बोलने की बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है और कई झोपड़पट्टियों के लोग परेशान हैं। उसमें ज़्यादातर मुसलमानों की आबादियाँ हैं, हमारी दलित भाइयों की भी है, ऐसी बात नहीं है। जो गरीब समाज की बस्तियाँ हैं उनके ऊपर भी बला आई हुई है। तो बहरहाल ये मामला इसलिए भी उठा था रोड का, क्योंकि आपने इससे पहले देखा था जालना रोड की तरफ, वकाड़ कंपनी की तरफ एक गैस का टैंकर पलटी हुआ था। देखो, तो जब गैस का टैंकर पलटी हुआ था तो उस टाइम ये बात निकल के आई थी कि फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ मतलब देर से पहुंची या पहुंचने में ताख़िर हुई, ये क्या बात है क्या नहीं है। तो उसके अंदर एक मसला ये भी आया था कि भाई रोड पे जो है तो अतिक्रमांक है, तो रोड तंग है, इस वजह से भी मामला ये सामने आया था। तो उस वक्त जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि भाई शहर के तमाम रास्तों को चौड़ा किया जाए ताकि ऐसे हालात अगर रूनुमा हो तो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ जो भी इंतजाम होते हैं वो करने में आसानी हो सके। एक मकसद ये भी था, और उसके अलावा ये शहर स्मार्ट बन रहा है, एक मकसद ये भी है। बहरहाल जो भी मकसद रहा होगा यह है, ये तो अधिकारी जाने, प्रशासन जाने और ऊपर वाला जाने। लेकिन सवाल ये है कि आज लोगों के घरों पे आफत आई है तो लोग रातों को मीटिंग ले रहे हैं, सियासी लीडरान से राब्ता कायम कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बदगुमानी नहीं है आपसे, क्योंकि एक घर की अहमियत क्या होती है एक किराएदारी जान सकता है। जो किराया भर सकता है, किराया भरने वाला आदमी है 5000 रुपये महीना बाल बच्चों काट के, तो उससे पूछो कि ज़ाती घर की अहमियत क्या होती है। जिसे ज़िंदगी में घर ज़ाती नसीब नहीं हुआ उससे जाके पूछो कि घर का आशियाना किससे कहते हैं, चाहे फिर टीनों का हो, तख्तों का हो या थैलों का हो। गरीब के लिए थैलों का टीनों घर भी महल से कम नहीं होता है, ये सच्चाई है। भले वो 10x10 की खुली क्यों ना हो, लेकिन उस पर मालूशा डाल के कुछ शेड तरीक़ेकार करके बेचारा एडजस्ट कर लेता है और उसी को अपनी जन्नत समझता है, दुनियावी जन्नत। यदि इतनी खुशी होती है कि मेरा ज़ातिया घर है, और जब उस पर बुलडर चल रहा तो जाहिर सी बात है उसको तकलीफ तो होंगी, वो परेशान तो होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपके घर पर बला आ रही या मुसीबत आ रही तो अल्लाह आप लोग परेशान, रातों को मीटिंग ले रहे, कई 100 लोग जम जा रहे, नक्शे खंगाल रहे, पुराने रजिस्ट्री चेक कर रहे, लिंक पेपर चेक कर रहे, इसके पास जा रहे, उसके पास जा रहे, वकील के पास जा रहे। और यहाँ पर ये अखबार की न्यूज़ में लिखा हुआ है कि कई अरबी मदारिस और मसाजिद पे भी ये मामला आया हुआ है, यानी इसके ऊपर भी कई मामला
कुछ हो सकता है। तो अफसोस के ऊपर उसके ऊपर कोई शहर में हलचल नहीं, हालांकि अल्लाह का घर है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है। रमज़ान का महीना का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रमज़ान का एक ऐसा महीना होता है कि गैब से गैब आदमी, यानी जो कभी वक्त नमाज़ पढ़ता, मैं उसकी बात कर रहा, सबकी नहीं, वो भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। तरावी, सदका, खैरात, ताजुद, कुरान शरीफ की तिलावत, मतलब जुड़ जाता है। एक वालियाना मोहब्बत हो जाती है अल्लाह के घर से। और वो अल्लाह के घर के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक ख़तरे की तलवार लटक रही है कि ये भी कहीं ना कहीं जद में, जो डीपी प्लान है, ये मस्जिद है और मदरसे भी इसकी जद में है, तो इसके ऊपर कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल हो रही नहीं कि भाई कोई मस्जिद के अंदर मीटिंग हुई, कि मस्जिद के जिम्मेदार बैठे, क्या शहर के उस महल्ले के कोई बड़े जिम्मेदार उनकी रहनुमाई कर रहे, एक भी वाक़या देखने में नहीं आया। खामोशी बिल्ला माशाल्लाह होगा तो बता नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो से मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अक्सर हम देखते हैं जब ईद की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़, तो अखबार में क्या आता, पूरे औरंगाबाद की मस्जिद का आ जाता, पूरे जितने मस्जिद है पूरे एक एक मस्जिद का जिक्र आता। फ़ला मस्जिद में 9:15 बजे, फ़ला मस्जिद में 8:30 बजे, फ़ला मस्जिद में 8:15 बजे, हर मस्जिद का नाम आता है, एरिया का नाम आता है, भाई ईद की नमाज़ है। एक मिसाल दे रहा मैं आपको। तो इसी तरह से ये मामला भी ऐसी है, इसका भी अखबार में आना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए, इसकी मीटिंग होना चाहिए। एक एरिए में जहाँ पर ये जून गिरा है वहाँ कितने मस्जिद है, कितने मदरसे है, सबकी मुश्तरका मीटिंग होना चाहिए। वकला हजरात बोलो या बड़े ज़िम्मेदार बोलो, उन्होंने रहनुमाई करना चाहिए कि बहुत से मस्जिद के ज़िम्मेदारों को समझता नहीं, बेचारे वो आलिम हाफिज़ रहते, मदरसे फारिग रहते, ज़्यादा दुनियादारी की तालीम पढ़ी नहीं रहते, जैसे ग्रेजुएशन, BA, LLB, पता नहीं क्या क्या, तो मालूमात कम रहती कानूनी दाव पेश की। तो आप रहनुमाई कीजिए मस्जिद के लोगों की, मस्जिद कितनी बड़ी है, क्या नहीं है, जगह कितनी बड़ी एक्वायर है, कैसा है, क्या है, उसका टेस्ट क्लियर है कि नहीं है, पानी का टेस्ट क्लियर है कि नहीं है, लाइट का बिल क्लियर है कि नहीं है। ये सब चीज़ें देखना पड़ेंगे ना, क्योंकि 1.5-2 महीने का टाइम बचा हुआ है ना। बाद में अल्लाह ना करेगा अगर थोड़ा मामला सख्त हो जाए, फिर बाद में बोलेंगे हमारा टैक्स भरा नहीं था, लाइट का बिल अधूरा था, ये था वो था, हमने तो दाखिल नहीं करे थे। और खुदा अगर अल्लाह ना करे अगर मामला कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ठीक है हम ज़्यादा बड़ी बस्ती को नहीं तोड़ते, लेकिन ये रोड को चौड़ा करना ज़रूरी है, और वहाँ 3 मस्जिद आ जा रही, ये 1 मस्जिद आ जा रही, ये 2 मदरसे आ जा रहे, क्या करेंगे फिर आप? करेंगे क्या? और किसके पास जाएंगे? कानून के ऊपर तो कोई नहीं ना। पूरा औरंगाबाद भी इकट्ठा होकर रात के अंधेरे में बैठ गया, मीटिंग करने बैठ गया, तो क्या मीटिंग करने से हो जा रहा है क्या तुम्हारा? नहीं भाई 1 लाख लोग बैठे मीटिंग के अंदर, नहीं भाई 1 लाख लोग बैठ गए और कामयाब। अरे जो मतलब सियासी जलसे में 2 लाख लोग आते तो वो उनकी भी गारंटी रहती नहीं कि ये साहब जिनके मजमे में 2 लाख जमा थे जीत के आते कि नहीं आते। एक मिसाल दे रहा मैं आपको समझने के वास्ते, तो समझो ना बात को। तो मैं तमाम जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, मदरसे के जिम्मेदार हैं, उनसे बड़ा अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि ज़रा हलचल कीजिए, आप ज़रा बताइए कि भाई फ़ला महल्ले की फ़ला मस्जिद ने कमेटी ने अपना एतराज़ात दाखिल किए, क्योंकि पेपर में आया हुआ है ना, यानी 3 दिन पहले तक की पेपर की रिपोर्ट है कि कोई दाखिल नहीं हुए 3 दिन पहले तक। और यहाँ से तो अब कैसा होगा, अब 13-14 रोज़ा चढ़ा, अब यहाँ से तो 2-4 दिन निकल देते, फिर वो चप्पल लेने की और वो ड्रेस लेने का, सिलाने का और ये लेने का और वो लेने का, फिर और 2-4 दिन गुजार दे तो फिर और कपड़े लेने के और वो शुरखुर सामान लेने का और ये लेने का, उसमें जब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि साल में एक बार आता, पूरी दुनिया को मालूम है कि नई बात नहीं है। लेकिन ये भी तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना। अब इसके ऊपर फिक्र करेंगे कौन? अरे भाई मस्जिद के बहुत सी कमेटी के लोग ऐसे रहते, 7 मेंबर रहते, 11 मेंबर रहते, किसी का इंतकाल हो जाता, कोई राजीनामा दे देता, अब ये मजहबी बात रहती, ज़्यादा उजागर नहीं होती, खामोशी बोलते जान दो भाई अल्लाह घर है, काय को रोड पे लाने का, कोई ऐसे मामला भी रहते, कोई अंदरूनी कुछ झगड़े रहते, कोई नाराज़गी रहती दूसरे के। ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। न तो बोलेगा भाई मेरे को क्या मालूम था, वो सदा साहब को मैंने बोल दिया था, सदा साहब ने बोले मेरे को क्या मालूम था, मैं भूल गया था, एक मिसाल जैसा। तो भाई ये होने जैसी बातें हैं, क्योंकि सदर साहब भी तो इंसान ही है और मैं भी इंसान है और आप भी इंसान है, और गलतियाँ इंसानों से होती है, चाहे कितने बड़ा सरबराह रहो वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन कुछ गलती माफ़ी के दायरे में आती है और कुछ गलती की माफ़ी नहीं होती रहती, जैसा ये मामला है। अब वो हमने देखे क्रांति चौक का मस्जिद का मामला, इससे पहले जब राजेंद्र बाबू दर्डा मिनिस्टर हुआ करते थे तो थोड़ा खबरस्तान शहीद हुआ, एक हिकमत से काम हुआ,
अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम के जो सियासी लीडरान थे, उसमें तक़ी हसन खान साहब है, हमारे बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं उस वक्त के, जो भी है, सब ने मुश्तरक कोशिश की। राजेंद्र बाबू दड़ा साहब ने बहुत अच्छे से कोशिश किए और वह मस्जिद बच गई। उन्होंने हिकमत से थोड़ा इधर से, क्रांति चौक की बात कर रहा मैं, ये औरंगाबाद वाले 50 मरतबा क्रांति चौक गए, उनको मालूम है कि मैं क्या बोलना चाह रहा, उनके नक्शा समझ में आ गया होगा। कुछ उधर का हिस्सा उन्होंने काटे, कुछ आगे का हिस्सा काटे, बीच में मस्जिद को छोड़े, तो हिकमत से वो मामला टल गया। तो आज कोई औरंगाबाद में राजेंद्र बाबू दड़ा नहीं है। राजेंद्र बाबू का दड़ा साहब का दबदबा था, आज भी है। ऐसा नहीं कि मनीषर नहीं है तो दबदबा नहीं है। वो आदमी का पेपर वाले आदमी है, लोकमत पेपर है उनका, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, पूरे मराठवाड़े में अखबार निकलता। वो आदमी का रसर रसूख है, दबदबा है। उन्होंने अपनी ताकत से बोलो, सियासत से बोलो, बसीरत से बोलो, सरकार से मनवा के लिए भले वोटों की राजनीति करे होंगे मुसलमानों की, लेकिन कामयाब हुए वो। और आज सूरत हाल बहुत अलग है औरंगाबाद की। खाली औरंगाबाद शहर की बात कर रहा मैं, मराठवाड़ा महाराष्ट्र की बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ औरंगाबाद की बात कर रहा मैं। औरंगाबाद ना हमारे ज़्यादातर लोग ना महा विकास आघाड़ी की तरफ है, ना भाजपा की तरफ है, फिर हमारा कौन है मसीहा सुनने वाला। और आजकल मामला क्या है, सरकार की बात है, जो बहुमत में है, बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कड़वा सच है। इससे आप नकार नहीं सकते। विधानसभा में कोई बिल पास हो रहा, मैं आमदार है, अगर मैं बोल रहा कि सही है और मेरे विरोध में वोट पढ़ रहे, मेरे विरोध में पढ़ रहे, तो मेरा क्या चिल्लाना पुकारना काम का। फिर मैं लाख सही बोल रहा, लेकिन मेरे विरोध में वोट पढ़ रहे ना पूरे। यह है कानून, ये कानूनी को समझना पड़ेगा, इसका दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिनका दबदबा है, जिनका असर रसूख है, उनके साथ भी हमको चलना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पर ये रिजर्वेशन जोन पड़ा हुआ है, वहां के लोगों का काम है, वहां के आजी नगर सेवक, माजी नगर सेवकों का भी काम है कि मस्जिद के कमेटी के वालों के पास जाइए अब कि सदर साहब, सदर मोहतरम, आपने करे क्या, नहीं करे तो अगर नहीं मालूम आता तो मेरे ऑफिस पे आओ, मेरे घर पे आओ, या मस्जिद में जाके मिलो, कागज़ जमा करो, वो क्या है मामला, टेक्निकल मसले क्या है, दाखिल करो। अल्लाह घर का मामला है। आज अगर हम हल्के में ले लेंगे, ईजी ले लेंगे, अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, खुदा ना खास्ता, कल कोई करोड़ के नाम पर कोई मस्जिद को अगर शहीद की नौबत आ गई तो फिर आस्तीन चढ़ा के फिर नारे तकबीर अल्लाह करोड़ के मतलब नहीं आ रहा ना। कानून रहता, कानून क्या है कि कोई नहीं। और कानून की मिसाल देखना है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को देख लो आप, कितना बड़ा आदमी है, मुख्यमंत्री है, लेकिन कानून के शिकंजे में आया तो आज जेल के सलाख के पीछे। खैर वो राजनीतिक हिस्सा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा, जब कानून के शिकंजा कसता ना तो बड़े से बड़ा भी आदमी फिर बचता नहीं। आप ये नहीं बोल सकते यार हम तो बहुत बड़े हैं, हमारा तो लग्गा है, हमारा तो वसीला है, कुछ नहीं। जब कानूनी शिकंजे में आ गए, बांध काम हो गया। ये आपको मैं समझाने वाली भाषा में बात कर रहा। ये जो आम जो भाषा है ना, ये न्यूज़ पे शोभा नहीं देती, लेकिन चूंकि हम आम रोजमर्रा जिंदगी में इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, एक सादी रवानी में, तो वही अंदाज से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो आप समझने की कोशिश कीजिए ज़रा, थोड़ा सा वक्त निकाल कर। महल्ले के जिम्मेदारान हैं, महल्ले में कोई मस्जिद में 4 मस्जिद है, कोई महल्ले में 3 मस्जिद है, ये उनकी जवाबदारी है। और सोशल मीडिया पे इजहार करो कि फ़ला मस्जिद में जहाँ जोन पड़ा था, फ़ला वार्ड के अंदर, वहाँ 6 मस्जिद आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 मस्जिद के जिम्मेदारों ने इतराज़ दाखिल करे। मालूम होना ना, कल को क्या हो जाएगा अल्लाह ना करे, डेट निकल देंगे, फिर वो सदर साहब बोलेंगे हमको मालूम नहीं था, हमने किसके पास जाना था, हम तो उसमें पड़े थे, मैं तो बीमार पड़ा था, मेरे को तो रोज़ा लग गया था, मैं तो घर में था, बड़ा था, मैंने तो रफ़ीक साहब को बोल दिया था, उस्मान साहब को बोल दिया था, उन्होंने नहीं करे, उनको बोले थे, वो मैं रोज़े में परेशान था, वो बड़े आखिरी अशरा चढ़ा था, वो तरावी चढ़ी थी। समझ रहे ना बात को? बदगुमानी मकसद नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मैं भी मुसलमान है ना, मैं भी आपके दरमियान से आता हूँ ना, मैं कोई अलहदा नहीं हूँ कि मैं आपको डायरेक्शन दे रहा। मुझे मालूम है ना हमारा क्या हाल है, हम कितने पानी में हैं, कितने अच्छे हैं, कितने ऊपर है, कितने नीचे, अपने को मालूम है ना। और मैं इतना बच्चा भी नहीं हूँ कि चलो लौंडा पोट्टा, तुमको क्या समझता है, लौंडे पोट्टे में तुमको क्या मालूम, ऐसी बात भी नहीं ना। 52 साल उम्र हो रही ना मेरी, कई धुपकाले मैंने देख लिया ना, अच्छे लोगों में बैठा, बुरों में बैठा, अच्छी बात सुना, बुरी बात सुना, तजुर्बा है ना। मैं तलमला की इसलिए बोला कि अल्लाह के घर की बात है। आज कुछ नहीं दिख रहा आपको, आज सब हरा हरा दिख रहा। वो नहीं कि हरा चश्मा लगा लिया सब हरा हरा दिखता, सब हरा हरा दिख रहा, लेकिन जब चश्मा निकालते ना तब पहाड़ दिखता और सूखा घास दिखता। ऐसा लफड़ा ना हो जाए करके मैं आपको इतना झंझोड़ के बोल रहा। तो उम्मीद है कि वीडियो वायरल होने के बाद है ना, खुदा जागो, आप जागो। अल्लाह नौज बिल्ला माजल्ला, अल्लाह ताला घर पे खटका नहीं मारेगा। उठो, फला मस्जिद के सदर साहब, उस्मान साहब, रफीक साहब, जरा इतराज दाखिल करो। नहीं करेंगे, हालात क्या चढ़े, मामलात क्या चढ़े,
ये सबको हमको हर लम्हा, हर जाविये से, हर कदम पे हमको होशियार रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। कानून के दायरे में हमको और कैसा हम अच्छे अंदाज से, दिफाई अंदाज से चल सकते हैं, उसकी हमको तैयारी करना पड़ेगी। ये हमारा अधिकार है, अरे हमको अधिकार मिला भी है। और अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और घर पे बैठ जाएंगे, और अल्लाह ना करे कल को उसी मस्जिद पे रोड चौड़ा करने के नाम पर, ठीक है, वो बोलेंगे हम बस्ती छोड़ देते, लेकिन ये रोड हमको चौड़ा करने का है क्योंकि ये हाईवे को मिलाने का है, और अल्लाह ना करे वहाँ 3 मस्जिद आ गई, तो क्या करते फिर आप? क्योंकि राजनीति करते बाटे। तो कहने का मतलब मुख्तसर में ये है कि हमको इसके ऊपर जो है तो तमाम जून के जिम्मेदारान से, और हमारे ख़ास कर जमात इस्लामी हिंद के तमाम जिम्मेदारान से, जमीयत उलमा हिंद के तमाम जिम्मेदारान से, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 जमातें बड़ी प्यारे हैं। इनके ज़िम्मेदारान को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इनको सेहत तंदुरुस्त दे। ये समाज के, मिल्लत के मसाइल पे हर लम्हा नुमाइंदगी करते हैं, हर सतह पर नुमाइंदगी करते हैं, हर जगह पहुँचते हैं। जब भी कौम मिल्लत बुरा खाता है, ये जो तंजीमें और भी काम करते हैं, किसी बदगुमानी मकसद नहीं है, लेकिन ये नुमाया तो खुल के काम करते हैं। आपसे भी मेरी बड़ी अदब एहतराम तो गुजारिश है, क्योंकि आपके पास लायर होते हैं, कानून के माहिरीन होते हैं, आपके पास जमात इस्लामी के तबड़ा न्यूज़ कॉलेज में ऑफिस है, जमीयत उलमा का भी ऑफिस है। तो आप एक कॉल कीजिए अखबार के अंदर, सोशल मीडिया बुला के कॉल कीजिए या अखबार में दीजिए कि तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान, या किसके समझ में नहीं आ रहा है जून के फला, पहले आप खुद चेक करो, स्टडी करो कहाँ जून में कितनी कितनी मस्जिद है, फिर इसके बाद ऐलान करो कि जिम्मेदार हमारे ऑफिस पे आओ, तुमको क्या मजबूरी है, तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या कैसा जोड़ना है, कैसे जोड़ा जोड़ना है, क्या करना है, मशवरा करके दाखिल करने में मदद करो। आपके पास ऑफिस खुले अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। आप हमेशा बहुत बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इसमें भी आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि मदद कीजिए आप। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बोलते ना कि वो क्या कुछ तो भी है डाले है, देखो कि सादगी में आधा, तुम्हारी सादगी की आधा ठहरी और किसी की जान चली गई, ऐसा कुछ तो भी है, देखो मामला हो, आपकी तो आधा ठहरी और किसी की जान चली गई, तो ऐसा मामला ना हो जाए। तो आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर तवज्जो फरमाएं और अलर्ट हो जाए, क्योंकि टाइम कम रह गया। क्योंकि यहाँ से बात क्या हो जाएगा, सबका ध्यान क्या में जाएगा, खरीदी में, चप्पल में, चूड़ी में, सुरखुरमे में। ये है, देखो बदगुमानी नहीं है, 1 साल में 1 ही बार त्यौहार आता, मुझे भी मालूम है, लेकिन ये है ना, ये मस्जिद का जिम्मेदार है, इनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के तरावी के बाद या दिन में जैसा भी आपको ठीक मुनासिब लगे, इसके ऊपर मशवरा करो, क्या मामलात है, आपका एडिट रिपोर्ट सही है, कंप्लीट है, टैक्स भरा हुआ है, नल का, पानी का, इसके ऊपर पूरा अच्छे से जाओ, क्योंकि अल्लाह घर का मामला है। यहाँ पर डिफ़ाल्टर नहीं होना, मेरे घर डिफ़ाल्टर है, मैंने 3 साल टैक्स नहीं भरा, चलता, मैं बोल दूंगा साहब मैं खाने को मर रहा, मैं कैसे भरूँ, लेकिन अल्लाह घर है नहीं है। अगर यहाँ अगर मामला हमारे क्लियर नहीं रहेंगे, वो रेलवे स्टेशन का मस्जिद का मामला आया था इससे पहले, आपने देखा ना, कितनी शर्म की बात है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अल्लाह के घर का जो मामला है वहाँ हमको बहुत एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि हमारे अल्लाह का घर है, इससे बड़ा कोई मामला ही नहीं है हमारे नज़दीक। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आप बहुत संजीदगी के साथ उठ खड़े होंगे और अपने अपने एरिया के मस्जिद के जहाँ पर जोन पड़ा है उनसे रब्ता कायम करेंगे। सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, किसके हाथ में है, कौन जिम्मेदार है, फजर के बाद, जोहर के बाद, इफ्तार के बाद, तरावी के बाद मुशाफा मुलाकात करो, क्या है क्या नहीं है, बराबर है नहीं है, चाहे चेक करने में उनकी मदद करो, और मदद करके वहाँ लिया के जमा करो और उसको इजहार भी करो। ये पेपरों में भी तो अल्हम्दुलिल्लाह जून के जहाँ पर जून पड़े थे, जितने मसाजिद मदद से आ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपने अपने इतराज़ दाखिल कर दिए। बाद में अल्लाह की मदद देंगे, ये आपको करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी लापरवाही से रह जाए और बहाना मिल जाए, क्योंकि आज कैसा है, धक्के का बुक्का, समझ जाओ बात को अब शॉर्टकट में, धक्के का बुक्का, ये बात है। और दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं कि तमाम जो सियासी लीडरान हैं हमारे बड़े, समाज की रहनुमाई कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं और गरीब आवाम को हौसला दिला रहे हैं, उनकी नुमाइंदे कर रहे हैं। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर दे, किससे बदगुमानी मकसद नहीं है। लेकिन मेरी पर्सनल अपील है, ये मेरी पर्सनल अपील है जो मैं आप भी कहना जा रहा हूँ कि हमारे पास 3 आमदार हैं, अतुल साहब है, संजय सिरसाट साहब है, प्रदीप जैसा साहब है। जहाँ पर ये जून पड़े हैं, अब मानो कि वो जून अगर प्रदीप जैसा साहब के क्षेत्र में आ रहा, या अतुल साहब के क्षेत्र में आ रहा, या संजय सिरसाट साहब के क्षेत्र में आ रहा, तो 15-20 लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, उनके पास जाइए, उनके टच में रहो कि मतलब साहब अब आप हमारे शहर के आमदार हैं, आप हमारे बड़े, आप सरकार में हैं, ये मामला आया हुआ है, ज़रा आपकी नज़र इनायत, नज़र मोहब्बत हमारे पे रहने दीजिए, ये मस्जिद का मामला है, धार्मिक स्थल है, तो आप तवज्जो रखिए। तो आचार संहिता का ख्याल करते हुए जो भी तरीक़ाकार होता है उनसे मिलिए, वो भी आपको, क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ऐसा बताएंगे, आपकी मदद करेंगे
कि भाई कोई कानूनी आचार संहिता भंग भी ना हो, सारी बात हमको उसका भी लिहाज करना पड़ेगा। तो गुजारिश है कि उनसे भी जुड़ो, क्योंकि इनके हाथ में रहता, सरकार में रहते ये, क्योंकि अधिकारी जो रहते ना, कलेक्टर कमिश्नर, ये भी सरकार के गाइडलाइंस के पर, दिशा निर्देश पे काम करते। फर्ज करो एक ऐसा कुछ कानून पास हो गया, लेकिन ऊपर से अगर जीआर पास हो गया, ऊपर से रातों रात ऊपर से दिशा निर्देश जारी हो गए, कलेक्टर साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो, मुझसे कमिश्नर साहब हो, तो उनको सरकार की बात को लेकर चलना पड़ता। ये कानून भी कायदे है, इसको भी समझना पड़ेगा हमको उनके भी टच में रहना पड़ेगा, और टच में रहना ज़रूरी है। या हो सके तो उनके पास जाइए, उनके रिस्पेक्ट दीजिए, हो सके तो अपने मोहल्ले में मुनासिब टाइम निकाल कर जो भी है उनको मोहल्ले में लाइए। ये मत देखिए शिवसेना के, भाजपा के, नहीं, ये अल्लाह घर का मामला है। इसके अंदर राजनीति को 17 बार लपेट के पीछे फेंक दो, क्योंकि इनका दबदबा है, इनका असर रसूख रहता, और जो हुकूमत में रहते ना, इनका दबदबा अलग ही रहता। अब ढकी छिपी कुछ बात नहीं है, और मैं कि नई बात भी नहीं बोला, लेकिन जानबूझ के ऐसा आंखें बंद भी मत करो, कोई आंदो भाई ऐसा मत करो। जो सच्चाई है सच्चाई है, जो सरकार में वो सरकार में है, जो कर सकते वो कर सकते, और क्या चल रहा है आप देख सकते। आज का मामला कैसा है, जो सरकार में है वो सरकार में है, और बहुत कुछ कर सकते, कानून के दायरे में रह के बहुत कुछ हो सकता। ये आपको बोलने बताने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जाने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं हो सकता, देख लेंगे, और ऐसा नहीं। हमारा काम है कि हम पूरी तरीके से, जो हमारे बड़े रहनुमाई कर रहे हैं तमाम जिम्मेदारान, जो आपको बोलेगा हमको ऐसा करो, इतरा दाखिल करो, या आपके उनके मशवरे पर आपको अमल करना पड़ेगा, नंबर 1। और मस्जिद के जो भी जिम्मेदारान हैं, इनका भी काम है कि हमारे शहर के तीनों आमदार हैं, इनके आप टच में रहो। मस्जिद के कमेटी जिम्मेदार पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, उनको जाओ, उनको बोलो भाई हमारे सियासत राजनीति कोई लेना देना नहीं है, आप हमारे बड़े, आप हमारे शहर के आमदार हैं, वक्त आने पे आप हमारी मदद कीजिएगा, उनसे टच में रहो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका नज़ारा हमने करानी चौक पे देखा है कि राइंदा बाबू दर्डा जी ने वो करानी चौक की मस्जिद को बचाया था। ये कड़वा सच है, भले आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या हुआ था क्या नहीं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे काम लिया था। ये कड़वा सच है, शहर के पुराने लोग जानते, जो 18-20 साल के लड़के वो नहीं पहचानते, उनको नहीं मालूम कि क्या हुआ था क्या नहीं बोल के। जिनकी उम्र 60-65 साल है, जो राजनीति जुड़े हुए, उनको मालूम है कि वो बंदे ने कितनी मदद करा था। अगर उन्होंने करा था तो उनका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता। कुछ गलतियां हुई, कुछ वाक़यात घटे, सज़ा भी मिली, मुसलमानों ने बायकाट भी किया, ये भी सच्चाई है। वो बंदे ने औरंगाबाद शहर में कई शादी खाने बनाया, ये भी सच्चाई है। तो जो अच्छे काम किया है, कोई भी नेता हो उसकी सराहना करना चाहिए, सराहना बिठाना चाहिए। ये ज़रा सी गलती के आड़ में हमें बुरा नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, ये हमारे अखलाक के में नहीं आता। तो उनकी दिल में नफरत होती है कि यार हमने इतना काम किए, फिर वो बोलते हैं यार सर हमने इतना काम किए, फिर आज इनके मस्जिद पे लफड़ा आया, फिर बोलेंगे यार जान दो, उनको बुरा भरा बोले, तो फिर अपन ने कहीं आगे बढ़ना। ये एक नेचुरल बात है। अरे भाई मेरे कई दोस्त है, हम 2 दोस्त थे, एक दोस्त मैं देख रहा कि एक साहब की बहुत मदद कर रहा, और बाद में वो साहब उसको बुरा भला बोले, यानी कि एहसान फरामोशी कर रहे। तो मैं भी तो इंसान की औलाद है ना, मैं कुछ फरिश्ता थोड़ी है। मैं बोलूँगा यार ये आदमी ने इतना सामने करा, मैं क्या करूँ, हाला लोग उल्टी टांग करके ऊपर मुझते। एक नेशनल बात बता रहा मैं आपको। तो हमको बहुत हिकमत के साथ, 950 साल हुकूमत करी कौम है हम, भंगार वाली नहीं है, पैदाइशी, ये हालात के मारे हम। तो ज़रा जो 950 साल का जो है ना, ये हिकमत, हुकूमत, विरासत, शऊर, फ़हम, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और समाज में ऐसे लोग हैं, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। उनको ये नहीं बढ़ना पड़ेगा अरे वो बड़े हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके पीछे चलना पड़ेगा, नहीं। अगर आपको मालूमात है, आगे अगर सलाहियत है, तो आप बढ़ जाओ। जितनी सलाहियत है, जितनी ताकत है, आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप में कितनी सलाहियत है और कितनी ताकत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जानता है। कल यौम आखिरत अल्लाह आपसे आपकी सलाहियत के मुताबिक, आपकी ताकत के मुताबिक सवाल जवाब करेंगे। तो उस टाइम क्या जवाब देंगे कि ये बोलेंगे कि अल्लाह ताला वो थे ना, ये थे ना, वहां पे बातें चलने वाली नेड़े बात, अरे बंदे तूने मेरे घर के लिए क्या किया था, तो जवाब क्या देंगे? यहाँ बच जाएंगे, तुमको मालूम क्या, हमको मालूम क्या, हजरत तुम इतना बोले तो यहाँ चल जाएंगे, मेरे को 4 बार बोल देंगे, मैं सुन भी लूंगा, समझ भी लूंगा, जान दो भाई क्या बोले बोलन दो। लेकिन वहाँ एड़े चाले नहीं चलते ना। ये मैंने बहुत रवानी अंदाज से बात करा, मोटे अंदाज से बात करा, उम्मीद है यार सिर्फ एक ही जज्बे से बात करा कि ये छोटी बात नहीं है, इसको हल्के में मत लो। और जो जमात इस्लामी के जिम्मेदारान हैं, जमीयत उलमा के जिम्मेदार हैं, उनसे अदबन गुजारिश है, एक कॉल मीटिंग करो आप कि जो भी जून के अंदर मस्जिद आ रही वो आप जमात इस्लामी के ऑफिस पे आओ,
या जमीयत उलमा के ऑफिस पे आओ, मुश्तरका मीटिंग लो, कि अल्लाह घर का मामला है, इसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। उम्मीद करते हैं और भी हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं, बड़े बड़े सियासी लीडरान हैं, इनसे क्या अखलाक की मदद हो सकती है, इनसे भी मदद लो, और हमारे तीनों जो आमदार हैं इनसे भी टच में रहो। ये वक्त हालात की जरूरत है, इतना ही आपसे कहना था। बोला चला माफ, किसको बुरा बोलना मकसद नहीं था। उम्मीद करते हैं कि एक नेक जज्बे के साथ इसको मैंने कहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि अब संजीदगी के साथ इससे और बेहतर अगर कुछ कर सकता हूँ तो वो करने की कोशिश कीजिए। ये वक्त हालात की जरूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।